अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो एक स्टोरी टेलिंग वीडियो होने वाला है जिस पे हम एक ब्यूटीफुल फिलॉसफी को बड़े ही आसानी से समझेंगे। तो अपने कानों में ईयरफोन्स डाल ले और रेडी हो जाए। तो कहानी की शुरुआत एक मार्कस नाम के इंसान से होती है जो कि अपने काम और अपने आसपास के लोगों की बातों से परेशान हो चुका था। उसे 2-3 रातों से ठीक से नींद तक नहीं आई। रोज़ ऑफिस जाता और वहाँ भी उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता। कभी बॉस ने तो कभी कलीग्स ने कुछ बोल दिया जिसको लेकर वह काफ़ी परेशान सा रहने लगा। शाम को जब वो अपने घर आता तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ क्वालिटी टाइम में स्पेंड नहीं कर पाता था। एक दिन उसकी ये सब्र की बांध टूटी और वह ऑफिस के बीच में से ही सब कुछ छोड़ बाहर चल पड़ा। सड़क पे आके उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। इतने में सामने उसके एक आर्ट गैलरी लगी हुई थी तो वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ चला गया। एज़ यूजुअल वहाँ दीवारों पे ढेरों सारी वॉल पेंटिंग लगी हुई थी। उसमें एक और पेंटिंग लगी हुई थी जिसने मार्कस का ध्यान अपनी तरफ खींचा और मार्कस कुछ देर के लिए बिल्कुल शांति से उस पेंटिंग को घूरता रहा। कुछ देर बाद वो वहाँ से बाहर निकला और मानो कि एक न्यू एनर्जी के साथ आया हो। चेहरे पे उसके एक ब्लिस नज़र आ रही थी। उसने वापस अपना ऑफिस ज्वाइन किया और काफ़ी एफिशिएंटली अपना काम भी करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक उसके फ्रेंड्स ने भी ये बात नोटिस की कि अब मार्कस कुछ बदला बदला सा लग रहा है। उसके बिहेवियर में यूँ अचानक चेंज आने के बाद उन्हें ये पूछने पे मजबूर कर देती है कि आखिर कैसे। तब ये बात सुनकर मार्कस उन सारे दोस्त को साथ लेकर आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है और उन्हें भी वो पेंटिंग दिखलाता है। उस पेंटिंग का नाम था द कॉस्मिक विजन। उस पेंटिंग्स में छोटे छोटे ब्राइट स्पॉट बने हुए थे एक ब्लैक बैकग्राउंड पे, और उन ब्राइट डॉट के बीच एक हल्का ब्लू कलर का भी डॉट था जो कि हमारा अर्थ था। उस पेंटिंग को देखने के बाद मार्कस ने अपने फ्रेंड्स को समझाया कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और हम इंसान इसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं, और फिर भी हर इंसान को उसके प्रॉब्लम्स, उसके स्ट्रगल सबसे बड़े लगते हैं। अगर रियलिटी में देखें तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स रियल में होते ही नहीं हैं, बस उन्हें हमारा ब्रेन इमेजिन किए हुए होता है। लाइक लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और भी ढेरों सारी। उसने ये भी बताया कि कभी खुद को ऊपर से देखो, जैसे वो अभी एक पेंटिंग को देख रहे थे, अर्थ उसमें दिख रहा था, मतलब वो सब अपने आप को ऊपर से देख रहे थे, मीन्स द व्यू फ्रॉम अबव। इसमें अपने माइंड को एकदम न्यूट्रल करके अपने लाइफ को देखो, तुम खुद को देखो, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने खुद का ही एक प्रॉब्लम का बबल क्रिएट किया हुआ है अपने आसपास, और आसपास के लोगों की बातें इसको और बड़ा किए जा रही हैं। एक ऑर्डिनरी पीपल का तो नेचर ही होता है क्रिटिसाइज़ करना और दूसरों को नीचा दिखाना, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना है और एक स्ट्रॉन्ग माइंड क्रिएट करना है जो कि लोगों की बातों से बिल्कुल भी परेशान ना हो। किसी ने कुछ बोल दिया, पे नो अटेंशन टू इट। किसी ने कोई गाली दे दी, पे नो अटेंशन टू इट। ऐसे अपने माइंड को ट्रेन करना है, एंड इसी को हम लोग फिलॉसफी के टर्म में स्टोइसिज्म का नाम देते हैं। हर वक्त खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहो। बी न्यूट्रल टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू योर सेल्फ। एक न्यूट्रल माइंड के साथ तुम अगर खुद को देखोगे, तुम अगर खुद को परखोगे, तब तुम इन सब यूजलेस एंड अननेसेसरी चीज़ों से ऊपर उठ पाओगे और तुम में कुछ अपना नया यूनिक अचीव कर पाओगे।